मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर विपक्ष उन पर बिफर पड़ा है। जी हां, बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल ये कह दिया कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। इस बात को लेकर विपक्ष ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अमित शाह के इस वीडियो की क्लिप शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गृह मंत्री जी, जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कह रहे हैं, उसी बंगाल के पैरा 6 के कमांडो झंटू अली शेख ने जान की कुर्बानी कर दी। अभी उसकी कब्र की मिट्टी भी सूखी नहीं है। इसी ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में दर्जन भर मुस्लिम सदस्य शामिल हैं, आप महज चुनावी वोट हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपका ये बयान बेहद शर्मनाक है। आपको देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हेड सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस देश के मुसलमानों पर सवाल उठाने की? आप कर्नल सोफिया कुरैशी जैसों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी सोच गंदी है। और आइए अब आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर ये विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है और गृह मंत्री को निशाने पर ले रहा है। आखिर अमित शाह ने ऐसा कहा क्या था, वो पूरा बयान भी सुन लीजिए। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंगभूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और मैं सारे
हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है।